बढ़ी है दिलों की धड़कनें, खुलने वाला है वोटों का पिटारा। किसको मिलेगा जनता का सहारा? नए को मिलेगा मौका या पुरानों की फिर चमकेगी किस्मत? सत्ता के महासंग्राम का फैसला, किसकी बनेगी सरकार? नमस्कार। चुनाव परिणाम आने में 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। ऐसे में किसकी बनेगी सरकार, इस मुद्दे पर आज स्टूडियो में हमारे साथ डिस्कस करने के लिए बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रांधा जोशी जी। रांधा जोशी जी, जो अभी जो परिणाम दिख रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, कितने सहमत हैं आप? देखिए, जो अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं, चाहे समाचार पत्रों में आया है, चाहे चैनलों ने दिए हैं, वो मुझे लगता है कि वो पहाड़ी जो क्षेत्र है उनको देख करके नहीं दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में उनके कोई भी प्रतिनिधि उत्तरकाशी या घनसाली या आराकोट, अस्कोट, पिथौरागढ़, जो रिमोट क्षेत्र हैं पहाड़ के, वहाँ नहीं गए हैं। पहाड़ इस समय जो चुनाव का जो मतदाताओं का जो रुझान रहा है, वो एकदम साफ कोई भी नहीं बता सकता कि आज कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। मतदाता बड़ा खामोश है। 15% के करीब जो है इस बार मतदाताओं में बढ़ोतरी भी हुई है। जो युवा मतदाता हैं, कहाँ लगता है किस तरफ गया ये 15% वोट? ये जो फ्लोटिंग, मैं आपको बताऊं, फ्लोटिंग जो मत हैं उन्हीं पर इस बार का दारोमदार टिका हुआ है, जो 15% वोट है। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की सरकार इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दिखाई देती है, एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो बीजेपी को झेलना पड़ रहा है, वो जो झेलना ही पड़ेगा। जो परंपरागत तरीके से जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान जो है हर सरकार के खिलाफ वोट पड़ता है। एक तो ये है। दूसरा, प्रदेश में बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया विकास का। जनता ने आज पूरा देखा है, देहरादून की रोडें तो आपने चकमक कर दी हैं, रंग कर दिया, कलर कर दिया, जहाँ जरा सा भी टूट फूट होती है तुरंत हो जाता है। लेकिन वो जिस उद्देश्य को लेकर के राज्य बना था, जहाँ की सड़कें, जहाँ आज भी मोटर रोड जो है चलने लायक नहीं है, गाड़ी चलने के लायक नहीं है, वहाँ पैदल भी आदमी नहीं चल सकता है, तो वहाँ की चिंता किसी भी इस सरकार ने नहीं की है। कांग्रेस के शासनकाल में जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, हमने तो वो विकास का समय देखा है। 2003 से लेकर के 2007 का पूरे उत्तराखंड के देहरादून से लेकर के और जो रिमोट एरिया है वहाँ तक का विकास हुआ था। तो उससे एक लोगों में ये वो बना माहौल बना था कि यार कांग्रेस ने विकास किया। किसकी लगता है किसकी सरकार बनाने इस बार जो हमें जो लग रहा है, जो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। और क्या इसमें इस बात का भी कोई महत्व है कि 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार थी, 2000 में राज्य बना, 2002 में भी कांग्रेस की सरकार बनी, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आई। तो क्या ये चेंज यहाँ पर एक तरह से इसने एस्टेब्लिश हो गया चेंज? ये भी एक फैक्टर आप जो कह रहे हैं ये हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी यही लगभग एक फैक्टर, पहाड़ी जो राज्य हैं, जो छोटे प्रदेश हैं, वहाँ ये चलता है कि 5 साल कोई सरकार रहेगी, 5 साल उसकी विरोधी सरकार रहेगी, 5 साल फिर कोई सरकार रहेगी। तो ये फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। क्या और क्यों होता है ऐसा? मतलब ऐसा इसलिए होता है कि जनता की अपेक्षाएं क्या ये पार्टियां पूरी नहीं कर पाती है और फिर जनता दोबारा इनसे अपेक्षा क्यों करती है? नहीं, देखिए, पहाड़ इस समय जो उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसने जनता की अपेक्षाओं को खरा नहीं उतरी है। नंबर 1 बात, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं इन्होंने। कांग्रेस की सरकार में 2003 से 2007 तक एक ही मुख्यमंत्री रहा। एनडी तिवारी की लोगों ने बहुत टांग खींची, लेकिन कांग्रेस ने नेतृत्व ने सबसे बड़ा समझदारी का परिचय दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बदला। तो मुख्यमंत्री स्थायित्व रहा, स्थायित्व रहा, सरकार स्थायी रही। इसका भी कोई चुनाव परिणाम पर तो असर नहीं पड़ा। पड़ेगा। पार्टी की सरकार फिर भी बनी 2007 में। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, स्थायित्व मुख्यमंत्री का मुद्दा कांग्रेस ने रखा। कांग्रेस ने कहा हम 5 साल तक एक ही मुख्यमंत्री चलाया, बावजूद उसके। मैं बताता हूँ, 2003 से 2007 और 2007 से 2012 का जो समय है, इन 5 सालों के बीच में अंतराल में लोगों के पास एक एग्जाम्पल आ गया है कि 5 साल आपने कांग्रेस की सरकार देख ली है, 5 साल आपने बीजेपी की सरकार देख ली है। अब आप तुलना करिए दोनों में, कौन सी सरकार ठीक काम कर रही है। कांग्रेस, जो प्रदेश की जनता है, उनको इन 5 साल, जो 10 साल की जो सरकारें रही उत्तराखंड में रही हैं, जो चुनाव से जीत करके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट रही हैं, इन 10 सालों में सरकार, उत्तराखंड की जनता के पास एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक सरकारों का। आइए इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रशेखर जोशी जी के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि कौन बनाएगा सरकार। चंद्रशेखर जोशी जी, आपका स्वागत है। कई एग्जिट पोल आए हैं, आपको क्या लगता है कौन बनाएगा सरकार? देखिए, उत्तराखंड विधानसभा
मतदान परिणाम आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कल आप परिणाम देख लेंगे। पर जो हवा बन के आई है उत्तराखंड की हवा से पहले मैं बात करूंगा तो और राज्यों में भी चुनाव होते रहे हैं। जब बिहार में मतदान आने को था, मतदान का परिणाम आने को था, तो उस समय क्लियर कट साफ रुझान आ रहा था कि वहाँ पर नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बारे में रुझान मीडिया ने साफ तौर पर पकड़ा था कि ममता बनर्जी का रुझान साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसी प्रकार जब चंद्रबाबू नायडू का ज़माना था तो उससे पहले जब ये रुझान आया कि चंद्रबाबू नायडू साफ हो रहे हैं तो ये बात को किसी ने माना नहीं था और इस बात को हवा में उड़ाया था। पर जब परिणाम निकल के आए तो ये माना गया कि मीडिया ने जो हवा में जो आई थी और जो एक्सपर्टों की जो राय थी वही सही साबित हुई। उसी तरीके से उत्तराखंड में जो रुझान साफ आ रहा है निकल के कि यहाँ पर परिवर्तन तय है। क्या लगता है कांग्रेस सरकार बनाएगी? देखिए, मतदान के बाद 1 महीने का समय था। अगर उस समय जितने बारे में सोचा गया वो आज काउंटडाउन होते होते स्थिति 100 राय थी जैसे, तो आज वो होते होते 5 राय पर आ गई और आज 5 राय को ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कुल मिला के सब जगह से ये निकल के आया कि पहले तो ये था कि बीजेपी ने कहा था हम जीत रहे हैं, सपा कह रही थी हम सरकार बना रहे हैं, बसपा कह रही थी हम सरकार बना रहे हैं। पर आज देखिए, खुद देखिए आप कि बसपा शांत हो गई, सपा खुद मानने लगी कि हमारे को यहाँ कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मीडिया की कई रिपोर्ट्स आई हैं, इन अलग अलग रिपोर्टों में भिन्नता है। इस सब चीज को देखकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने देखा कि 5 साल बीजेपी ने सरकार चलाई तो मीडिया भी प्रभाव से अछूती नहीं कही जा सकती। मीडिया पे 5 साल का प्रभाव बीजेपी सरकार का रहा। तो इस बारे में ऐसा क्या लगता है प्री कि पोल मैनेज होता है? सर्वे तो नहीं। देखिए, अभी आपने चुनाव से पूर्व ही मतदान हुआ भी नहीं था, एक चैनल ने 40 सीटें बीजेपी के बारे में दिखा दी, तो उस 40 सीटों को जनता ने अपने ऊपर एक चुनौती स्वीकार करा कि हमने अभी परिणाम दिया भी नहीं है, हमने रिजल्ट अभी दिया भी नहीं है, हमने फैसला अभी सुनाने को तैयार भी नहीं हुई है और 30 जनवरी से पहले आप हमें बता रहे हैं कि हमने फैसला सुना दिया। तो उसका परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुआ और जनता ने इसको मैनेज माना और उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी नुकसान होती जा रही है। आज जो परिणाम आ रहे हैं ये मैनेज माने जा रहे हैं, जनता खुद समझ रही है। क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें लाएंगी, बाकी दलों को कितनी सीटें मिलेंगी? यहाँ पर जिस तरीके से भारी मतदान हुआ, भारी मतदान हमेशा परिवर्तन का सूचक होता है और जनता जब सड़कों पर उतरती है तो राजशाही के पक्ष में नहीं उतरती, राजतंत्र के पक्ष में नहीं उतरती, मुख्यमंत्री के पक्ष में नहीं उतरती, सरकार के पक्ष में जनता नहीं उतरती। कभी भी जिसको प्रॉब्लम होती है, मेरा मतलब यह है कि भारी मतदान ये दिखाने जा रहा है कि पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत लेने जा रही है। ये बात अलग है कि इसमें 1-2 सीटें इस बार रक्षा मोर्चा उभर के आ रहा है, इस बार यूकेडी समाप्त प्राय है, यूकेडी तीन दलों में बंट चुकी है, यूकेडी से जनता का मोह भंग हो चुका है। 1-2 सीटें और निर्दलियों की ओर 1-2 सीटें रक्षा मोर्चा और निर्दलियों की ओर रुझान है। क्या लगता है कांग्रेस की अगर सत्ता बनती है तो मुख्यमंत्री के तौर से कांग्रेस का स्वाभाविक पसंद कौन होगा? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। वैसे तो देखा जाए तो इस समय 2 ही नाम प्रबल हैं। महिला के बारे में सोचा जाए तो इंदिरा हृदय जैसी लौह महिला के बारे में के बाद कोई दूसरा नाम सोचने के लिए है ही नहीं। और अगर जो गढ़वाल का शेर का नाम सोचा जाए तो हरक सिंह रावत, तो हरक सिंह रावत और या इंदिरा हृदय, महिला का नाम तो इंदिरा हृदय, गढ़वाल का शेर या उत्तराखंड का शेर का नाम लिया जाए तो हरक सिंह रावत। ये दोनों के हाथों में उत्तराखंड राज्य सुरक्षित माना जा सकता है। चंद्रशेखर जोशी जी, आप बातचीत करने के लिए हमारे से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खंडूरी है जरूरी मुद्दा इस चुनाव में कामयाब दिख रहा है? देखिए, खंडूरी है जरूरी का मुद्दा बीजेपी के लिए तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आम जनता के लिए वो इतना असरकारक नहीं साबित हुआ है। आपको क्या कारण लगा कांग्रेस बिना किसी चुनावी मुद्दे के इस 2011-12 के चुनाव में मैदान में उतरी है? क्यों, आखिर क्यों? 5 साल तक अगर मुख्यमंत्री बदलना एक मुद्दा रहा है और सरकार द्वारा उस पैमाने पर जनता के हित में काम ना करना एक मुद्दा रहा है, तो कांग्रेस ने उतने एग्रेसिव ढंग से, उतने आक्रामक ढंग से इस मुद्दे को इस चुनाव में क्यों नहीं बनाया? नहीं, कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस ने 3 बार प्रदेश में 5 साल की सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री का मुद्दा बनाया है। कांग्रेस ने इस बार विकास का मुद्दा भी बनाया है। कांग्रेस ने कहा है कि विकास जो पार्टी विकास करेगी उस पार्टी को आप मतदान करिए, उस पार्टी के पक्ष में मतदान करिए। कांग्रेस ने उन पक्ष को उसको बनाया और बीजेपी इन दोनों मुद्दों पर डिफेंसिव रही है इस बार।
जो इस बार के चुनाव में जो हमने जो चुनाव प्रचार देखा, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है जगह जगह, जो कई चैनल, कई समाचार पत्र अलग अलग तरह से उसकी इस पूरे चुनावी अभियान की व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि कई का मानना है कि स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बना सकती है, कई का ये कहना है कि जो बहुमत है वो कोई भी किसी भी पार्टी के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है। असमंजस की स्थिति कुछ जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं। कितना सहमत है? कौन से एग्जिट पोल आपको लगता है कि कल जब रिजल्ट सामने आएंगे तो कौन सा एग्जिट पोल उस रिजल्ट के को सबसे बढ़िया ढंग से दिखाने लायक स्थिति में आज की डेट में है? देखिए, एग्जिट पोलों की औरों की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, जो सामान्यतः बात है, इस समय जो प्रदेश में सरकार बनती दिखाई दे रही है, कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के लोग भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको भी लगता है कि हमारी इस बार सरकार बन रही है, और वो बहुमत के आंकड़े तक पहुँचने के करीब भी नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमारे पास कम होंगे विधानसभा सदस्य, कम जीत करके आते हैं, तो हम जो है, जो हमारे बागी कैंडिडेट हैं, हम उनको अपने साथ लेके आएंगे, और वो बागी कैंडिडेट कहीं ना कहीं से कांग्रेस के तो हैं, और वो कांग्रेस के साथ। क्या आपको लगता है इस पूरे, अगर हम चुनाव प्रक्रिया को देखें, कि चुनाव में जो चुनाव परिणाम है क्या ये मैनेज होते हैं? नहीं, ये जो परिणाम तो मैनेज नहीं होते, चुनाव से पूर्व जो सर्वेक्षण है वो मैनेज हो सकते हैं, परिणाम तो मैनेज नहीं हो सकता है। परिणाम कैसे मैनेज हो जाएगा? हाँ, सर्वेक्षण मैनेज हो सकता है कि सर्वेक्षण में आपने अभी मैं पिछली बार एक टीवी चैनल ने एक सर्वेक्षण किया था, उसने 39 बीजेपी को दिखा दिया था, और 39 बीजेपी को दिखा था, 29 कांग्रेस को, और दो अन्य दिखा दिए थे। जी जी। तो उसका लोगों ने बड़ी, पहाड़ की जनता में, पहाड़ में 67% लिटरेसी रेट है, और पहाड़ के लोगों ने बड़ा रिएक्शन रहा उस सर्वेक्षण का। कि क्या स्पष्ट बहुमत आता दिख रहा है कांग्रेस को? मुझे जो लग रहा है, और कांग्रेस जो है बहुमत की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस सरकार बना लेगी जोड़ तोड़ करके, मुझे जो लगता है।